के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 दिल्ली के प्रगति मैदान में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चल रहे इस शो में देश दुनिया की कंपनियों के प्रोडक्ट्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग जुटे। इस दौरान कंपनियों ने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपो के दूसरे दिन अपने संबोधन से शो में जान फूंक दी। हम आज पुरानी बंदिशों को तोड़कर पूरी दुनिया को साथ लाना चाहते हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका का विस्तार करना चाहते हैं। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के सामने संभावनाओं का पूरा आसमान है। आइए अमृतकाल के विजन पर आगे बढ़े। आइए भारत को इस क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनाए। और मैं टायर वालों के क्षेत्र में अभी चक्कर काट के आया और मेरा पहले दिन से इन टायर वाली दुनिया से झगड़ा रहता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि भारत जो खेती प्रधान देश है उसको रबर इंपोर्ट क्यों करना पड़े। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में 50 देशों के 800 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया। बता दें कि भारत तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट के रूप में उभरा है और इस शो में काफी सारी कार कंपनियों ने अपने नए प्रोडक्ट प्रदर्शित किए। खास बात यह है कि इस ग्लोबल एक्सपो में तमाम बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ विदेशों से आई कंपनियों ने भी इस शो में हिस्सा लिया। उसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और बड़े बड़े वाहन शामिल थे। इस एक्सपो को ग्लोबल मार्केट में भारत की ताकत को प्रदर्शित करने का जरिया मिला। वहीं भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी की गई। ये हमारा इंडिया का पहला फुल्ली ट्रांसपेरेंट गाड़ी है। आप इसमें एक्चुअल में देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर क्या फिटिंग है, क्या नहीं है। आप थ्रू आउट द पैनल देख सकते हो। ये पूरा ट्रांसपेरेंट गाड़ी है। ये हमारा फेज 1 का गाड़ी है। फेज 2 में और इसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर चुके हैं। अभी वो हम मार्केट में दिखाएंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ ACMA ऑटो मशीन का के तहत 600 से ज्यादा व्हीकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर, 50 बैटरी कंपनियां, 10 टायर मैन्युफैक्चरर्स, 15 से ज्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टार्टअप और 5 इस्पात विनिर्माता शामिल हुए। इस ग्लोबल एक्सपो में जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ताइवान और थाईलैंड जैसे देशों के पवेलियन तो थे ही, साथ में अमेरिका, स्पेन, UAE, रूस, इटली, तुर्की, सिंगापुर और बेल्जियम से कंपनियां आई और अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया। इसी के तहत यूनो मिंडा ने भी कार सेगमेंट में खास सॉफ्टवेयर से चलने वाले EV डिजिटल पैनल डैशबोर्ड को प्रदर्शित किया। कंपनी के VP और बिजनेस हेड कार्तिकेय जोशी ने विस्तार से हमसे बातचीत की। ये यूनो मिंडा का टेक डेमोन्स्ट्रेटर है, जिसके अंदर हमने जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कार के अंदर वो डेमोन्स्ट्रेट करी हैं। यूनो मिंडा का बिल्कुल कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अपनी कार बनाए, बट लेकिन टेक्नोलॉजीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट करके इसमें व्हीकल में दिखाया है। इसके अंदर हमारी होम ग्रोन R&D ने इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव इंटीग्रेटेड दिस टेक्नोलॉजी। अगर आप देखेंगे जो की टेक्नोलॉजीज हमने इंटीग्रेट करी हैं, एक कैमरा टेक्नोलॉजीज है, बिकॉज जब कैमरा लगता है व्हीकल में इट मेक्स द व्हीकल वेरी सेफ। जो ADAS टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो ADAS टेक्नोलॉजीज आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय कैमरा। एक तो हमने वो टेक्नोलॉजी लगाई है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दौरान व्हीकल मैन्युफैक्चरर भारत में EV सेक्टर को लेकर खास उत्साहित नजर आए। कंपनियों ने भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने बुलंद इरादों का भी खुलासा किया। बैटरी के लिए हमने सेल सेपरेटर लाए हैं हम, जो कि इंडिया में बिकॉज टेम्परेचर जो है वो 40, 45, 50 डिग्रीज पहुंच जाती है और उस समय बैटरी 40 डिग्री के ऊपर परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होता है बैटरी को। सो वी नीड इंसुलेशंस जो कि बैटरी को इंसुलेट करें। EV व्हीकल्स काफ़ी बढ़ रही है
and by 2030 it is expected that 25 to 30% of the vehicles will be made EV vehicles. So and there were a lot of instances of fire happening in the two-wheelers, in the EVs, when EVs got started introduced in the country. That is because in India, in central India, North India, the temperature goes as high as 45 degrees, 47 degrees. So उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कि बैटरी को हीट को प्रोटेक्ट करता है, कम करता है। जर्मनी की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो वोल्क्सवैगन इंडिया के सीईओ पीयूष अरोड़ा ने कहा कि हम सक्रिय रूप से एंट्री लेवल ईवी पर काम कर रहे हैं। इसमें बड़े निवेश की जरूरत है, लेकिन कंपनी भारत में एक नई इलेक्ट्रिक कार लाने की प्लानिंग कर रही है। इसे कुछ वर्षों में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2030 तक ईवी की पहुंच बढ़ने की उम्मीद है।